नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। गृह मंत्री अमित शाह से रेसलर्स की बैठक पर पहलवान बजरंग पूनिया ने यह कहा है कि अमित शाह से बैठक में हम लोगों को कहा गया है कि मीटिंग के बारे में बाहर बात नहीं करनी है। सरकार की तरफ से ये बातें हमें बोली गई थी। बजरंग ने कहा कि हमारी गृह मंत्री के साथ कोई सेटिंग नहीं हुई है, हमारा धरना जारी रहेगा। हमने उनसे पूछा है कि ब्रजभूषण की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। इस पर गृह मंत्री ने कहा था कि जांच चल रही है। उधर खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने ट्वीट कर कहा है कि सरकार पहलवानों से उनके मुद्दों पर चर्चा करना चाहती है। उन्हें एक बार फिर से बातचीत के लिए बुलाया गया है। भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ चल रहे आंदोलन के बीच रेसलर्स विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक के रेलवे में नौकरी ज्वाइन करने से किसान और खाप नेता नाराज हो गए हैं। ये लोग कुरुक्षेत्र में महापंचायत करने वाले थे। अब इन्होंने 9 जून को जंतर मंतर पर होने वाले प्रदर्शन को टाल दिया है। इन किसान नेताओं ने कुरुक्षेत्र की महापंचायत में अल्टीमेटम दिया था कि 9 जून तक ब्रजभूषण की गिरफ्तारी नहीं हुई तो वे जंतर मंतर पर पहलवानों को फिर से प्रदर्शन शुरू कराकर वहां पर आएंगे। पिछले दिनों दिल्ली पुलिस ने रेसलर्स को जंतर मंतर से हटा दिया था। नौकरी पर लौटे थे, जिसके बाद लगातार खाप नेता उनसे नाराज दिखाई दे रहे थे और अब बैठक पर पहलवान बजरंग पूनिया का बयान सामने आया है। बजरंग पूनिया ने साफ तौर पर कहा कि किसी भी प्रकार की सेटिंग सरकार से नहीं हुई है। सरकार की तरफ से ये बातें हमें बोली गई थी कि मीटिंग के बारे में बाहर किसी से भी बात नहीं करनी है। बजरंग ने कहा कि हमारे गृह मंत्री के साथ कोई भी सेटिंग नहीं हुई है, हमारा धरना इसी प्रकार जारी रहेगा। हमने उनसे पूछा है कि ब्रजभूषण की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है। इस पर गृह मंत्री ने सिर्फ इतनी बात कही कि जांच चल रही है। उधर खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने ट्वीट कर कहा कि सरकार पहलवानों से उनके मुद्दों पर चर्चा करना चाहती है। उन्हें एक बार फिर से बातचीत के लिए बुलाया गया है। भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ चल रहे आंदोलन के बीच रेसलर्स विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक के रेलवे में नौकरी ज्वाइन करने से किसान और खाप नेता नाराज हो गए हैं। ये लोग कुरुक्षेत्र में महापंचायत करने वाले थे। अब इन्होंने 9 जून को जंतर मंतर पर होने वाले प्रदर्शन को टाल दिया है। इन किसान नेताओं ने कुरुक्षेत्र की महापंचायत में अल्टीमेटम दिया था कि 9 जून तक ब्रजभूषण की गिरफ्तारी नहीं हुई है तो वे जंतर मंतर पर पहलवानों का फिर से प्रदर्शन शुरू कराएंगे। पिछले दिनों आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने रेसलर्स को जंतर मंतर से हटा दिया था, जिसके बाद पहलवानों ने ये कहा था कि उनका धरना लगातार जारी रहेगा। पहलवान आज भी यही कह रहे हैं कि उनका धरना लगातार जारी रहेगा, लेकिन खाप नेता उनसे नाराज दिखाई दे रहे हैं। कारण खाप नेताओं के नाराज होने का ये है क्योंकि बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक तीनों ने ही अपनी नौकरी ज्वाइन कर ली है। हालांकि नौकरी पर खुद तीनों पहलवान ये साफ कह चुके हैं कि नौकरी की धौंस नहीं दिखाइएगा, मात्र 10 सेकंड लगेंगे नौकरी छोड़ने में। और कल भी जब साक्षी मलिक और उनके पति सत्यव्रत कादियान, जो खुद एक पहलवान हैं, उन्होंने फेसबुक पर लाइव आकर, परसों ये बात हुई थी जब फेसबुक पर लाइव आकर उन्होंने साफ कहा था कि अगर न्याय में अड़चन आती है, नौकरी अड़चन बनती है तो नौकरी भी छोड़ दी जाएगी। नौकरी छोड़ने में कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, कि उन्होंने कहा था। खुद वो सोशल मीडिया पर लाइव आकर ये बात कहते नजर आए थे, जिसके बाद पहलवानों का साफ कहना है कि उनका धरना अभी भी जारी है। लेकिन अब सवाल एक बार फिर से सरकार पर बन रहे हैं कि आखिर क्यों पहलवानों को यह कहा गया कि इस मीटिंग के बारे में बाहर कोई बात नहीं करनी है। हालांकि किसी प्रकार की सेटिंग नहीं हुई है, ये बात खुद बजरंग पूनिया स्वीकार चुके हैं।
तो आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह से रेसलर्स की बैठक पर पहलवान बजरंग पूनिया का बयान अब सामने आ गया है और उनके बयान से साफ हो गया है कि किसी भी प्रकार की कोई भी सेटिंग नहीं हुई है गृह मंत्री के साथ, क्योंकि बजरंग पूनिया ये खुद कहते नजर आए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अमित शाह से बैठक में हम लोगों को कहा गया था कि मीटिंग के बारे में बात नहीं करनी है। सरकार की तरफ से ये भी बातें हमें बोली गई कि बजरंग पूनिया ने यह भी कहा कि हमारी गृह मंत्री के साथ कोई भी सेटिंग नहीं हुई है, हमारा धरना इसी प्रकार जारी रहेगा। हमने उनसे पूछा है कि ब्रजभूषण की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। इस पर गृह मंत्री ने कहा था कि जांच इसमें अभी आगे चल रही है। उधर अगर बात करें खेल मंत्री की, तो उन्होंने कहा है कि एक बार फिर से हम पहलवानों को बातचीत के लिए निमंत्रण दे रहे हैं। अनुराग ठाकुर ने ट्वीट कर कहा कि सरकार पहलवानों से उनके मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है, चर्चा करना चाहती है, उन्हें एक बार फिर से बातचीत के लिए बुलाया गया है। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ चल रहे आंदोलन के बीच रेसलर्स विनीश फोगाट, बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक के रेलवे में नौकरी ज्वाइन करने से किसान और खाप नेता नाराज हो गए हैं। ये लोग कुरुक्षेत्र में महापंचायत करने वाले थे। अब इन्होंने 9 जून को जंतर मंतर पर होने वाले प्रदर्शन को टाल दिया है। इन किसान नेताओं ने कुरुक्षेत्र की महापंचायत में अल्टीमेटम दिया था कि 9 जून तक ब्रजभूषण की गिरफ्तारी नहीं हुई तो वे जंतर मंतर पर पहलवानों का प्रदर्शन फिर से शुरू करेंगे। आपको ये भी बता दें कि पिछले दिनों जब पहलवान प्रदर्शन कर रहे थे उस समय दिल्ली पुलिस ने रेसलर्स को जंतर मंतर से हटा दिया था। तो पहलवान लगातार ये बात कर रहे हैं कि सरकार हमसे बात करे, सरकार से बात करने के लिए पहलवान लगातार ये बात कह रहे हैं। लेकिन जब अमित शाह से बात हुई तो अब पहलवानों का ये आरोप है, खुद बजरंग पूनिया ये बात कह रहे हैं कि मीटिंग में उनको कहा गया था कि इस मीटिंग के बारे में किसी से भी बाहर बात नहीं करनी है, जिसके बाद कहीं ना कहीं खापी और किसान जो है वो भी नाराज दिखाई दे रहे हैं पहलवानों से। इसी पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी नेता बीजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं, नेता कांग्रेस से मुन्ना खान जी हमारे साथ मौजूद हैं और हरपाल सिंह जी हमारे साथ किसान नेता मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का इन बी न्यूज पर। सबसे पहले कैप्टन साहब आप ही से शुरुआत करना चाहूंगी, क्योंकि सवाल इस बार बीजेपी से एक बार फिर से उठने लगे हैं। कारण ये है कि बजरंग पूनिया ने यह साफ कह दिया है कि हमें ये मीटिंग में ही कहा गया था, अमित शाह से मीटिंग में, कि इस मीटिंग के बारे में किसी से बाहर बात नहीं करनी है। ऐसा क्यों हुआ? धन्यवाद मुस्कान जी। मीटिंग पहलवानों के साथ हुई और देश के गृह मंत्री की मीटिंग हुई। तो मीटिंग में जो चर्चा होती है कुछ ऐसी होती है जो पहलवानों और सरकार के बीच में ही होना चाहिए, तो उसी हिसाब से अगर कहा हो तो कोई गलत नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि पहलवान जो अब आए थे गृह मंत्री के पास, अगर पहले आ जाते तो शायद इतना ये लंबा खींचता ही नहीं। मगर पहलवान जब शुरू दिन आंदोलन में आए थे तो खेल मंत्री माननीय हमारे अनुराग ठाकुर उसी टाइम पहुंचे थे इनके बीच में और पूर्ण रूप से इनके साथ बैठे, इनके साथ चर्चा करी, इनकी बात सुनी और इनके कहे अनुसार उस टाइम कमेटी भी बना दी थी, जांच कमेटी की उन्होंने मांग करी थी और उस जांच कमेटी ने अपनी जांच भी करके और रिपोर्ट पेश कर। मगर
कहीं ना कहीं किसानों के बीच में उस टाइम आपने देखा होगा कि अन्य पार्टियों के विपक्षी नेता जो सिर्फ राजनीति करना चाहते थे और उन्हें कोई किसी पहलवान से किसी से कोई लेना देना नहीं था, चाहे ये किसान खापे हो चाहे अन्य पार्टियां विपक्षी हो, इन्हें किसानों के इनके पहलवानों के मुद्दे से कोई लेना देना नहीं था। सिर्फ इन्हें तो अपनी राजनीति करना था और सरकार नहीं चाहती थी। सरकार चाहती थी कि किस जो पहलवान है हमारे देश के, वाकई में ये मेडल लाए हैं, इन्होंने देश का नाम किया है, सम्मान बढ़ाया है देश का, इनके साथ कहीं अनहित ना हो और इन्हें पूर्ण रूप से न्याय मिलना चाहिए। सरकार की शुरू से मंशा यही थी। इसलिए सरकार ने जो जो इन्होंने कहा, सरकार पूरी इनकी बात मानी। इन्होंने जांच समिति मांगी, जांच समिति मिली, एफआईआर इनकी हुई, एफआईआर हो गई। एफआईआर के बाद जांच एजेंसियां अपना काम करने लगी और आज भी कर रही जांच एजेंसियां, बैठी नहीं है शांत। तो सरकार ने कभी नहीं कहा है पहलवानों के हम आपके साथ नहीं है। आज भी हम पहलवानों के साथ हैं और जब चाहे तब चर्चा करें सरकार से। अगर पहलवानों को कहीं लगता है कि हमारे साथ कहीं गलत हो रहा है या हमारी कहीं बात नहीं सुनी जा रही, बिल्कुल आप साथ सरकार के पास आओ ना। आप अगर ऐसे विपक्षी लोगों के साथ जाओगे जो सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, तो ना तो वो आपको न्याय दिला पाएंगे और ना ही सिर्फ हाँ वो अपनी राजनीतिक रोटियां जरूर सेकने आ जाएंगे और वही उनका काम है, उससे ज्यादा उनका कोई काम नहीं है और वही ये चाह रहे और वही कर रहे थे। तो सरकार ने यही इसलिए बुलाया, उनके साथ चर्चा की कि आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसको सरकार सॉल्व करेगी, सरकार आपके साथ है, आप निश्चित रहिए, हम कहीं से कहीं आपके साथ अनहित नहीं होने देंगे। मगर जांच एजेंसियों को अपना काम तो करने दे। देखिए जांच एजेंसी क्यों नहीं इसको, अगर जांच एजेंसियां इसमें कहीं गलत करें तब आप मुझे जरूर बताएं। तो लेकिन बजरंग पूनिया ने तो भदौरिया साहब ये भी कहा ना कि कोई किसी भी प्रकार की सेटिंग भी नहीं हुई है, कोई आश्वासन, कोई सेटिंग, कुछ भी नहीं। तो इसमें सेटिंग की कोई मुस्कान की बात ही नहीं है। इसमें क्या सेटिंग है? ये तो एक जो नॉर्मल चर्चा होती है कि आपकी क्या प्रॉब्लम है, आप क्या कहना चाहते हैं, सरकार आपकी बात सुनने को बैठी है, इसलिए बुलाया और उनसे गहन चर्चा हुई। इसमें सेटिंग की बात क्या है? सेटिंग तो कहीं जब जांच एजेंसियां अपना कार्य शुरू कर देती हैं, जब केस जांच एजेंसियों में चला जाता है तो उसमें सेटिंग और इसकी कोई कहीं बात कोई रहती ही नहीं है। तो वही माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा है कि आपके साथ अब पूरी सरकार खड़ी है और आप जो जो बताना चाहते हैं सरकार बिल्कुल आपको बड़ी अच्छी तरह सुनेगी और आपका पक्ष बिल्कुल रखेगी। जांच एजेंसियां उस पर काम करेंगी और जांच एजेंसियां बखूबी काम कर भी रही है। जैसे अनुराग ठाकुर ने अभी फिर एक बार कहा है पहलवानों से कि आप हमारे पास आए और हम आपके साथ चर्चा करना चाहते हैं। तो खेल मंत्री है वो, बिल्कुल इनके साथ बहुत विधिवत चर्चा करेंगे। इनकी और भी कोई अगर बातें रह गई है तो उनके ऊपर भी प्रकाश डाला जाएगा, उनको भी सुना जाएगा, उनको भी जांच एजेंसियों के सामने रखा जाएगा। तो आप मुस्कान बिल्कुल इसमें कहीं से कहीं सरकार पहलवानों से अलग नहीं है। शुरू डे वन से आज दिन तक कभी सरकार ने नहीं कहा कि हम पहलवानों के साथ नहीं, हम तो पहलवानों के शुरू से ही साथ में हैं। मगर ये बीच में जो पहलवानों का जो धरना आंदोलन जिन्होंने आके कैप्चर कर लिया था, इन पहलवानों को गुमराह कर रहे थे, तो आज वो पहलवान उस बात को समझ चुके हैं कि हमारे साथ राजनीति करने वाले, जो हमारे कंधे पे रख के फायर करने वाले जो लोग आ गए थे, तो पहलवान उस बात को समझ के उनसे दूर हो चुके हैं। इसलिए इनको सबको बुरा लग रहा है, चाहे वो खाप पंचायतें हो या किसान मोर्चा हो या अन्य विपक्षी दल हो। आज जो चाह रहे थे वो उनका मंसूबा पूरा नहीं हो पाया, इसलिए आज उनको बुरा लग रहा है और किसानों से वो नाराज हो रहे हैं, इस तरह की बातें कर रहे हैं। ठीक है कैप्टन साहब, ये बात की ठीक है, मैं एक बार फिर से लौटूंगी आपके पास। ठीक है, मैं आ रही हूँ कैप्टन साहब एक बार फिर से। मुन्ना खान जी, भदौरिया साहब का साफ तौर पर ये कहना है कि जो पूरा ये धरना प्रदर्शन था पहलवानों का, उसको विपक्ष ने एक तरीके से कैप्चर कर लिया था और ये बात पहलवानों को अब समझ आ गई है, इसलिए वो दूर जा रहे हैं और उन्होंने सीधे तौर पर सरकार से बातचीत कर ली है। हालांकि बजरंग पूनिया ने ये कहा कि जब उनसे मीटिंग हुई अमित शाह से उनकी, तब सरकार के द्वारा ये कहा गया था कि इस बात को किसी भी तरीके से बाहर ना रखें। सवाल ये है मुस्कान जी, बिल्कुल सरल तरीके से समझने की बात। 16 जून 2023 को एक आवेदन दिया गया, जो पीड़िता थी, जो पहलवान पीड़ित थी, उसने आवेदन दिया, उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद उन्होंने निर्णय लिया, जब सुनवाई नहीं हुई तो निर्णय लिया गया कि जंतर मंतर पे धरने प्रदर्शन किया।
जंतर मंतर पे धरने प्रदर्शन स्टार्ट हुए और 10 दिन के बाद भी जब सरकार के कानों पे जू नहीं रेंगी तो इन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट के फटकार के बाद FIR होती है। आप ये समझिए आज किस तरीके से एक कुख्यात अपराधी के साथ ये सरकार मिली हुई है, एक कुख्यात अपराधी से ये सरकार डरी हुई है। देश का गृह मंत्री डरा हुआ है, देश का प्रधानमंत्री डरा हुआ है और ऐसे लोगों का साथ दे रहा है जो खुले मंच पे 10,000 के भीड़ में वो इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करता है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, क्या क्या हुआ। इस तरीके ऐसे व्यक्ति के साथ ये सरकार आज खड़ी है। आज ये सरकार उस नारे को छोड़ चुकी है जो इनका नारा था कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। तो मैं बीजेपी के प्रवक्ता कैप्टन भदौरिया जी से पूछना चाहता हूँ कि ये आपके नारे नहीं थे तो आप ये बताएं कि क्या आपके कथनी और करनी में फर्क है जो आज दिख रहा है। किसी भी मुद्दे को विपक्ष पे टाल देना, किसी भी मुद्दे पे विपक्ष को घेरना, ये सरकार की नियत और नीति में बन चुकी है। भाई सीधा सा सवाल, अगर विपक्ष से राजनीतिक मुद्दा बना रहा है तो आप इंसाफ दे दीजिए। जो पीड़िता है, जो देश का नाम विश्व में गौरव करने वाली जो हमारी बेटियां आज जो पीड़ित है, जो इंसाफ की गुहार बार बार लगा रही है, आप उसे इंसाफ दे दीजिए। जो कुख्यात अपराधी है बृजभूषण शरण सिंह, उसे गिरफ्तार कीजिए, मामला अपने आप ही शांत हो जाएगा, विपक्ष के मुंह भी बंद हो जाएंगे। लेकिन आप ऐसा करोगे नहीं क्योंकि आपको पता है कि आपके कथनी और करनी में बहुत बड़ा फर्क है। सवाल यह है कि 2024 को चुनाव को देखते हुए ये उत्तर प्रदेश में ये सरकार कोई भी जोखिम लेना नहीं चाहती और बृजभूषण शरण सिंह का एक दबदबा है। दबदबा इसलिए कि क्योंकि वो बहुत ही बड़ा कुख्यात अपराधी है। 80 मुकदमे उस पर दर्ज है, चाहे फैजाबाद हो, गोंडा हो, बस्ती हो, कई ऐसे जगह लूटपाट, रेप, मर्डर, वसूली, डकैती, ये सारे मुकदमे उस पर दर्ज है। उसके बाद ये बीजेपी ये कह रही है, ये कहते हुए भी शर्म नहीं आ रही बीजेपी के प्रवक्ताओं को कि उसकी छवि साफ है और वो बेदाग आदमी। अगर वो बेदाग आदमी होता, मैं समझता हूँ नैतिक तौर पे वो पहले इस्तीफा देता, इस्तीफा के बाद उसकी जांच होती, अगर लिप्त पाया जाता फिर उस पर कार्रवाई होती। तो वो बार बार ये भी बात कह रहा है। दूसरा सवाल ये मुस्कान जी कि बार बार वो कह रहा है कि अमित शाह जी कह दे या देश का प्रधानमंत्री कह दे तो मैं भी इस्तीफा दे दूंगा। तो सवाल ये अब ये देखना है कि देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री कब ये कहते हैं कि नहीं आपको इस्तीफा देना होगा। ये सरकार में दिख रहा है किस तरीके से पहले कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में अगर झूठे आरोप भी लगते थे तो उसे तुरंत इमीडिएटली इस्तीफा लिया जाता था और वो मंत्री इस्तीफा देता था। ये आज दोनों बातें समझ में आ रही है कि किस तरीके से आज ये सरकार के कथनी और करनी में बहुत ही बड़ा फर्क। दूसरी बात है कि जिस तरीके से आज देश की बहु बेटियां शर्मिंदा है, जिस तरीके से आज सरकार से गुहार लगा रही है और सरकार नहीं सुन रही है, तो याद रखें बीजेपी के प्रवक्ता और बीजेपी के सरकार से मैं कहना चाहता हूं कि 2024 बहुत ही नजदीक है। आपको कहीं न कहीं इस चीज का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ठीक है हरपाल जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। किसान कहीं ना कहीं अब नाराज दिखाई दे रहे हैं, खाप पंचायतें नाराज दिखाई दे रही हैं क्योंकि नौकरी एक बार फिर से ज्वाइन कर ली है तीनों ने। लेकिन तीनों पहलवान ये साफ कहते नजर आ रहे हैं कि नौकरी की कोई बड़ी बात नहीं है, अगर न्याय में अड़चन बनती है ये नौकरी तो वो नौकरी छोड़ देंगे। चलिए संपर्क उनसे टूट चुका है, एक बार फिर से उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे। तब तक भदौरिया साहब आपके पास मैं आना चाहूंगी। मुन्ना खान जी कह रहे हैं, सीधे तौर पर उनका सवाल एक यहीं आकर अटक जाता है कि आखिर इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं बृजभूषण शरण सिंह, क्या कारण है? क्योंकि वो मंच से ये बात कहते नजर आ रहे हैं कि पहलवान महिला पहलवान है, उनके साथ क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, कहाँ छुआ, कहाँ नहीं छुआ, ये बातें वो करते नजर आ रहे हैं। तो ये तो एक संसदीय पद पर रहने के बावजूद इस तरीके की भाषा शोभनीय नहीं है उनके लिए। जो मुन्ना खान जी कह रहे हैं, मुस्कान जी, शायद ये अच्छी तरह से बातों को पढ़ के नहीं आते, सिर्फ दो बातें शुरू कर देते हैं जो कांग्रेस की एक गाइडलाइन बन चुकी है कि आप कहीं भी जाओ बीजेपी को विरोध करो, बीजेपी को गालियां दो, बीजेपी के नेताओं को गालियां दो। तो वही मुन्ना खान जी कह रहे हैं, इसलिए मैं उसको कहीं गलत नहीं मानता हूँ कि जब राहुल गांधी जी विदेशी धरती पे बैठ के जाके हमारे देश को गाली देते हैं, हमारे संविधान को गाली देते हैं। मुन्ना खान जी बीच में मत बोलिए प्लीज, रिक्वेस्ट है आपसे, एक बार बात उनकी पूरी होने दीजिए, उसके बाद में आऊंगी आपके पास। हमारे देश की जनता को गाली देते हैं, तो अगर मुन्ना खान जी कह रहे हैं तो कहीं कोई गलत नहीं है, क्योंकि उनकी गाइडलाइन यही है। अब मैं मुद्दे पे आना चाहूंगा मुस्कान जी कि सरकार ने कभी नहीं कहा है कि हमारे देश की लड़कियां नहीं है, हमारे देश की पहलवान नहीं है, कि कहीं से कहीं देश का सम्मान इन्होंने नहीं बढ़ाया है। तो सरकार हरदम शुरू से उनके साथ में।
ब्रजभूषण की बात इस्तीफे की कर रहे हैं, तो ब्रजभूषण अब पद पे कहाँ है? वो तो इस पद से इस्तीफा दे चुके हैं, वो पद पे है ही नहीं अब तो। फेडरेशन का जो पद था, फेडरेशन के पद से कब से इस्तीफा वो दे चुके हैं, हट चुके हैं वहां से। तो अब उनका इस्तीफा का और उसका कोई मतलब ही नहीं रहा। अब रही बात कि उनकी गिरफ्तारी कब होगी, क्यों होगी, वो जांच एजेंसियों के ऊपर है, क्योंकि सरकार तो गिरफ्तारी करेगी नहीं। अब तो जांच एजेंसियों के हाथ में केस है, और जांच एजेंसियां जिस दिन सबूत उनके खिलाफ पालेंगी, 1 सेकंड का टाइम नहीं लगेगी, गिरफ्तार कर लेंगी। तो ये भी कहना गलत होगा कि उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा। मैं फिर वो लास्ट में वही एक बात कह दूंगा कि राहुल गांधी पर सुकन्या बलात्कार केस लगा था, और राहुल गांधी को गिरफ्तार तो छोड़ो, एफआईआर नहीं ये होने दे रहे थे। बड़ी मुश्किल से एफआईआर हुई, तो आज दिन तक सुकन्या का पता ही नहीं है कि इन्होंने कहां भिजवा दी, कहां गई, कि उसका मर्डर हो गया, कि वो इस दुनिया में है ही नहीं। और उस टाइम सरकार कांग्रेस की केंद्र में भी थी और दिल्ली में भी थी। तो आप ये अपने जो गिरेबान में झांक के देख लिया करें कि आप जनता के साथ कितना न्याय करते हो। हम तो शुरू से ही उस पहलवानों के साथ में और लास्ट तक रहेंगे जब तक उनके साथ न्याय नहीं हो जाएगा। तो हम कहीं भी दूर नहीं है। कांग्रेस ये दो मुही बात करती है कि कड़वा कड़वा थू थू और मीठा मीठा गप गप, तो कांग्रेस की सोच ये, हमारी ये नहीं है। ब्रजभूषण को इस्तीफा तुरंत दिला दिया कि आप पद छोड़िए, आज वो पद पे नहीं है। जांच एजेंसी अपना काम कर रही और गहन जांच हो रही है। अभी तक एक एक गवाह से जाके उन्होंने पूछ चुकी है, पीड़िताओं के साथ जांच एजेंसियां जा चुकी है। तो अब ये सोच रहे हैं कि ये सब मतलब न्यायपालिका, जांच एजेंसियां इनको एक साइड में करके सिर्फ ब्रजभूषण को गिरफ्तार कर लो, ये क्या तरीका हुआ? तो इनका तो बस एक एजेंडा होता है। लेकिन एक सवाल कैप्टन साहब ये है ना कि विपक्ष ये कह रहा है और तमाम लोग ये कह रहे हैं कि अगर वो संसदीय पद पर हैं, सांसद के पद पर हैं, तो जांच को प्रभावित कर सकते हैं। पुलिस जो है वो अच्छे से जांच नहीं कर पा रही है उनके पद को देखकर, ये बात कही जा रही है। बहुत अच्छा मुस्कान जी, बहुत अच्छी बात आपने कही। सांसद है वो, मंत्री मिनिस्टर नहीं है। और अगर उन्हें गिरफ्तार करने से क्या उनकी सांसदी चली जाएगी? सांसदी तो चली नहीं जाएगी। अगर ये कहा जाए कि वो सांसद, तो सांसद तो रहेंगे ही रहेंगे। तो ये कहना तो न्याय संगत बिल्कुल गलत होगा। और गिरफ्तार पुलिस ही तो करेगी, और पुलिस तब करेगी। कोई सांसद है, 6 बार के सांसद है, 1 बार के सांसद नहीं है। राहुल गांधी की तरह कोई 1 बार के 2 बार के सांसद नहीं है, वो 6 बार के सांसद है और भारी बहुमत से जीत के आए बार बार। तो जांच एजेंसियां भी जब तक सबूत अपने हाथ में नहीं ले लेंगी, कैसे गिरफ्तार कर लेंगी? कोई साधारण व्यक्ति तो है नहीं वो। तो ये सोचना पड़ेगा। मगर इनका एक एजेंडा होता है कि किसी को भी गाली देना शुरू कर दो। जैसे राहुल गांधी ने जाति विशेष को गाली देके, और न्यायपालिका ने आज उनको उस लायक ही नहीं रखा कि आप किसी को गाली दे सको। उनकी सांसद सदस्यता भी न्यायपालिका ने ले ली, और उसको भी ये कहते हैं कि बीजेपी ने उन्हें हटा दिया है। अरे बीजेपी क्यों हटा देगी? न्यायपालिका ने हटाया है। आप न्यायपालिका की कोई बात आप सीधे बीजेपी पे डाल देते हो। अगर आपकी सांसद सदस्यता गई है राहुल गांधी की, तो बीजेपी के माध्यम नहीं गई है, तो न्यायपालिका के माध्यम गई है। ठीक है, मैं आपके सवालों का जवाब मुन्ना खान जी आपसे लूंगी, लेकिन उससे पहले हरपाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एक शुरुआती कमेंट उनका भी मैं लेना चाहूंगी। हरपाल जी, आवाज मिल पा रही है आपको? हरपाल सिंह जी, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, संपर्क उनसे एक बार फिर से टूट चुका है। मुन्ना खान जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे भदौरिया साहब की बातों में। मुस्कान जी, अभी बार बार जो हमारे बीजेपी के प्रवक्ता, हमारे मित्र भदौरिया जी, वो बार बार कह रहे जांच की बात, जांच की बातों पे वो मसले को टालना चाहते। मैं ये पूछना चाहता हूँ, इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के 7 सांसदों पे इस तरीके के आरोप लगे, उनके जांच का क्या हुआ, ये पहले बताएं। तो ये कथनी और करनी में यही तो फर्क है। ये कह के टाल देने का काम करते हैं, बाकी न जांच होती है, न पीड़ित के गुहार पे सुनवाई होती है, न दोषियों को सजा दी जाती है। तो ये भारतीय जनता पार्टी का चाल और चरित्र है। दूसरा सवाल ये है कि मैं ये कह रहा हूँ कि ये इस्तीफा लेते क्यों नहीं? सवाल यहाँ खड़ा हो रहा है। कहीं ना कहीं कुछ तो है जो उससे इस्तीफा नहीं लिया जाता। और वो कई बार कह चुका, अगर हमारे गिरेबान पे हाथ आई तो मैं कई नेताओं के नाम ले दूंगा। ब्रजभूषण शरण सिंह ने खुलेआम ऑन रिकॉर्ड बोला है। तो मैं समझता हूँ बीजेपी के कई और नेता भी इस मामले में लिप्त है। लेकिन मुन्ना खान जी, भदौरिया साहब बता तो रहे हैं,
जिस पद पे उन पर आरोप लगे हैं इसके, वो पद पर तो वहां से तो वो इस्तीफा दे चुके हैं। WFI के चीफ के पद से उन पर आरोप लगे, वहां से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा नहीं दिया, उसके चुनाव होने इस्तीफा नहीं दिया, वो बताया ऑन रिकॉर्ड। अगर इस्तीफा पद से तो हट गए हैं ना। नहीं, बृजभूषण शरण सिंह का इस्तीफा अगर भदौरिया जी के पास है तो वो आपको दिखा और आपके चैनल के माध्यम से मैं समझता हूँ देश की जनता को दिखाए। ये झूठ उन्होंने कोई इस्तीफा नहीं दिया। वो बार बार ये कह रहा है कि मेरा कार्यकाल खत्म हुआ है, मेरा कार्यकाल खत्म हुआ है। एक बात बताइए, कार्यकाल खत्म होने से क्या वो दोषी नहीं है? जो बार बार देश की जो पहलवान, जो हमारी बेटियां जो नाम विदेशों में विश्व में रोशन करती है, आज वो गुहार लगा रही, जब उसके साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार किया जा रहा है तो आम जनमानस और आम जनता के लिए फिर क्या ये कानून से भी भरोसा उठ जाएगा, न्यायालय से भरोसा उठ जाएगा, थाने से भरोसा उठ जाएगा। ठीक है मुन्ना खान जी, एक बार फिर से आऊंगी आपके पास। हरपाल जी हमारे साथ एक बार फिर जुड़ चुके हैं। हरपाल जी, आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ जी जी। किसान नेता और खाप के जो तमाम नेता हैं वो इस समय पहलवानों से नाराज दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि तीनों पहलवानों ने, जो मुख्य प्रदर्शनकारी थे, उन्होंने अपनी नौकरी ज्वाइन कर ली है। लेकिन पहलवान ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि अगर नौकरी किसी भी तरीके से बाधा बनती है तो वह नौकरी छोड़ने में मिनट का समय भी नहीं लगाएंगे। जी हाँ मैडम जी, मैं तो सोच रहा था आज आपने दूसरे मुद्दे पर मेरे को जोड़ा है, क्योंकि एक बहुत बड़ा मुद्दा कल हुआ है जो शाहबाद में किसानों पर जो लाठियां बांधी गई हैं बीजेपी सरकार द्वारा। वो मांग सिर्फ MSP की कर रहे थे, अपनी फसल को, सूरजमुखी को MSP पर की मांग कर रहे हैं कि हमें MSP का भाव दिया जाए। लेकिन आप कुछ और बता रहे हैं, क्योंकि किसान हमारे कम से कम 200 किसानों को पुलिस ने जबरन पकड़ लिया है। कल से सरकार MSP नहीं दे रही है। इनसे पूछिए जो बीजेपी के महाशय बैठे हैं कि MSP तो सरकार घोषित करती है, MSP क्यों नहीं दिया जा रहा है किसानों को? MSP ना देने से नाराज होकर किसानों ने रोड जाम किया। वहाँ पर अभी बात नहीं है हरपाल जी, उस मुद्दे पर जब बात होगी तो जरूर आपसे बात की जाएगी। अभी पहलवानों के मसले पर हम बात कर रहे हैं। जी जी जी, देखिए पहलवानों के मुद्दे पर हम पहलवानों के साथ हैं, और जो भी अब पहलवानों ने कॉल करनी है, क्योंकि पहलवान खुद कह के गए हैं कि हम सभी को इकट्ठा करके एक साझी कॉल दे रहे हैं। उनका इंतजार है, 1-2 दिन में शायद वो कॉल आ जाएगी, और हम सभी किसान उन पहलवानों के साथ हैं। बिल्कुल उनके साथ न्याय होना चाहिए, हम उनके साथ खड़े हैं। मैं इस विषय पर यही कहता हूँ, क्योंकि आज पूरे हरियाणा में रोड जाम होने हैं, हम उसमें बिजी हैं। मैं माफी चाहूंगा। ठीक है हरपाल जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। कैप्टन साहब, आपके पास एक बार फिर से आना चाहूंगी, क्योंकि मुन्ना खान जी बार बार ये बात कह रहे हैं कि इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं। अभी फिर से उन्होंने आपने सुनी उनकी बात, वो ये कह रहे हैं कि इस्तीफा दिखा दें, क्योंकि वो कह रहे हैं कि बृजभूषण का तो कार्यकाल खत्म हुआ। बहरहाल जो सांसद के पद की हम बात कर रहे हैं, वहां से एक बार फिर से ये बात उठ रही है कि जो पूरी जांच है उसको किसी भी तरीके से प्रभावित कर सकते हैं, तो किसी भी पद पर नहीं रहना चाहिए उन्हें, इस तरीके की बात वो कह रहे हैं। खान जी, शायद मुन्ना खान जी या तो नासमझ है नहीं, क्योंकि अच्छे वक्ता हैं, अच्छी तरह बहस करते हैं, मगर पता नहीं वो क्यों नासमझी कर रहे हैं। बात कह रहे हैं कि वो इस्तीफा देना चाहिए। जो जिस पद पर रहा ही नहीं उसके इस्तीफा देना ना देने से क्या फर्क पड़ता है। अभी बीच में इन्होंने ये कहा था कि उन्होंने कहा है कि हमारा नाम आया तो हम कितने नेताओं के नाम लेंगे। मुन्ना खान जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके पास ये कहीं रिकॉर्ड है, कहीं है तो बताएं कि उन्होंने कब ये शब्द कहे, तो इतना झूठ भी ना बोले। इस तरह के बृजभूषण के शब्द आज दिन तक कहीं भी मीडिया में नहीं है कि हमारा नाम आया तो हम सैकड़ों नेताओं के नाम ले देंगे। मैं आपसे जानना चाहता हूं है तो आप बताएं। आज के बाद मैं आपसे जो है ना बिल्कुल मान जाऊंगा कि आप सत्य बोलते हैं, और नहीं तो मुन्ना खान जी मैं आज के बाद यही कहूंगा कि जिस तरह से आपका नेता राहुल गांधी झूठ बोलता है बार बार, उसी तरह से कांग्रेस के सारे प्रवक्ता झूठ बोलते हैं। तो सबसे बड़ी बात मुस्कान ये है कि आज नहीं है इस्तीफा। मैं आ रही हूं मुन्ना खान जी आपके पास। इसका कोई मतलब नहीं रहा। जब वो जिस इंसान पद पे ही नहीं है तो उसका इस्तीफा है या ना है, और इस्तीफा ही होगा जब पद से हटाए गए हैं। चुनाव होने से पहले उन्हें हटा दिया गया है, तो आप सोचिए वो इस्तीफा के बगैर क्यों हटेंगे। जब उन्हें हटा दिया तो इस्तीफा हो ही गया। तो इतना तो मुन्ना खान जी को समझना चाहिए, कांग्रेस के प्रवक्ताओं को समझना चाहिए कि जब पद से ही हटा दिया तो इस्तीफा हो ही गया। पर अब बचा क्या? जिस आदमी के पास जो पद नहीं बचा, बोले जांच में वो प्रावधान करेंगे, कहां से करेंगे जब पद पे ही नहीं है। और सांसद ही कोई ले नहीं सकता उन्हें, क्योंकि वो चुन के आए जनता के प्रतिनिधि है, उसको तो कोई हटा नहीं सकता। वो तो न्यायपालिका में अगर उनके ऊपर सबूत
पेश हो जाएंगे और दोस्ती करार दिया जाएगा, तब कुछ हो सकता है। उससे पहले तो उन्हें कोई नहीं हटा सकता, क्योंकि जनता के चुने हुए प्रतिनिधि है, कोई को किसी का दिया हुआ नहीं है कि किसी ने उनको दे दिया है और वो आप आराम से ले लोगे। जिस तरह राहुल गांधी को न्यायपालिका ने हटाया है ना, तो उनके ऊपर आरोप साबित हो चुके थे, तभी तो राहुल गांधी को न्यायपालिका ने हटाया है। आज वो संसद सदस्य नहीं रहे। अगर इस तरह से ब्रजभूषण के ऊपर भी साबित हो जाएगा तो उन्हें भी न्यायपालिका हटा देगी। तो इतना तो समझा करें। मैं यही कांग्रेस के प्रवक्ताओं से कहना चाहता हूँ कि उल जगुल कहने से नहीं होता। लेकिन कैप्टन साहब राहुल गांधी पर मात्र मानहानि का केस था और ब्रजभूषण शरण सिंह पर आरोप दुष्कर्म के हैं, आरोप यौन शोषण के हैं, दोनों अलग अलग बातें हैं। उत्तर प्रदेश के ही एक नेता बीजेपी के विधायक थे उस समय, कुलदीप सेंगर। आपको खुद बेहतर तरीके से पता है कि किस तरीके से उनका पूरा केस रहा। पूरे वो जो पीड़िता थी उसके पूरे परिवार को खत्म करवा दिया गया क्योंकि वो उस पद पर थे और वो तो विधायक थे। तो ब्रजभूषण तो सांसद है ना। फिर मुस्कान जी, आपने देखा होगा कि क्या सेंगर का क्या हुआ था। पार्टी ने अपने सदस्यता से निकाल दिया था। पार्टी लेकिन वो देर से हुआ ना कैप्टन साहब, पूरी पीड़िता का परिवार तो खत्म हुआ ना। नहीं, अब खत्म किसने किया, क्या किया, कैसे हुआ, ये विषय मैं नहीं बता सकता हूँ क्योंकि मेरी संज्ञान में नहीं है और ना ही मुझे इसकी जानकारी है। ठीक है ना। बाकी पार्टी को जैसे ही पता चला, पार्टी ने तुरंत उन्हें बर्खास्त कर दिया। न्यायपालिका में गया, उनका जांच हुई, जांच में वो आरोपी साबित हुए, उन्हें जो है ना उम्र कैद हुई। आज वो उम्र कैद अपनी काट रहे, भले ही उन्हें कोर्ट से जमानत मिल जाए, वो कोर्ट का मामला है। मगर वो जब वो न्यायपालिका में आरोपी साबित हो गए, उनको सजा मिल गई। तो न्यायपालिका पे तो विश्वास इन्हें रहना चाहिए ना कि आज केस न्यायपालिका में जा चुका है ब्रजभूषण का, जांच एजेंसियां काम कर रही है और न्यायपालिका ने ही उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कराई है। एफआईआर दर्ज किसी और ने नहीं कराई, न्यायपालिका ने कराई है। तो आप सोचिए, जो न्यायपालिका अगर एफआईआर दर्ज कराएगी तो पूरा निगाह बनाए। ठीक है कैप्टन साहब, अगर न्यायपालिका को कहीं गलत लगता तो अभी कोई ना कुछ एक्शन जरूर ले लेती। ठीक है, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि बहुत दुर्भाग्य की बात है कि मात्र पहलवानों को एक एफआईआर दर्ज करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक का रुख करना पड़ रहा है। मुन्ना खान जी। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा कि एक एफआईआर के लिए जब कोर्ट की फटकार लगती है तो एफआईआर दर्ज, तो आप उम्मीद लगा सकते हो कि वो पीड़िता को इंसाफ कब मिलेगा। मतलब इतना शक्तिशाली सरकार से भयभीत है आज सारा सिस्टम। आज कोई भी सिस्टम काम नहीं कर रहा। आप थाने में जाओ, आपकी एफआईआर नहीं होगी। अगर बीजेपी किसी भी नेता का नाम है तो आप उसके नाम से वो थाने कांप जाते। आप समझिए उस सिस्टम का क्या होगा और उनका क्या होगा जो वो पीड़ित है, जो गुहार लेकर के जाती है। ये पूरा देश ने देखा, या अमित शाह की पुलिस ने किस तरीके से पहलवान को अपने बूट से रौंदा, ये पूरे देश ने देखा। क्या अमित शाह ने नहीं देखा? क्या देश के प्रधानमंत्री ने नहीं देखा? ऐसा नहीं है, सभी ने देखा, लेकिन सभी के सभी खामोश है। तो आज ये पता लग रहा है कि किस तरीके से एक कुख्यात अपराधी से आज देश का गृह मंत्री डरा हुआ है, देश का प्रधानमंत्री डरा हुआ है और देश के सारे सिस्टम डरे हुए। मैं समझता हूँ अब बीजेपी के शासनकाल में जो भी पीड़ित है वो अब इंसाफ की गुहार ना लगाए, वही बेहतर है, क्योंकि इंसाफ यहाँ मिलने वाला नहीं है। क्योंकि इससे पीछे भी मैंने पहले भी कहा कि 7 सांसदों के ऊपर ऐसे दुष्कर्म के आरोप लगे और बीजेपी खामोश। उन सांसदों के जो जिसके ऊपर आरोप लगे, न उनसे इस्तीफा लिया गया, न उस पर कोई कार्रवाई हुई, उल्टे उसे मान और सम्मानित किया गया। मंच पे बुला के उसे सम्मान दिया गया कि आप अच्छे हो, आप पे कोई दाग नहीं, आप वार्षिक पाउडर निर्मा से धुले हुए। इस तरीके की बीजेपी के कथनी और करनी में अब बहुत ही बड़ा फर्क आ रहा है। इनके जो नारे थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मैं समझता हूँ अब ये नारे इन्हें छोड़ देना चाहिए और इन नारों पे इसे अब कोई बात नहीं करनी। दूसरी जो सबसे बड़ी कमजोरी है, कोई भी बात होगी ये बात करते करते कभी लाल किला पहुंच जाते, कभी ताजमहल पहुंच जाते। अभी बात करते करते कैप्टन भदौरिया जी ने 16 बार श्री राहुल गांधी जी का नाम लिया। अब एक बात बताइए, हमने किसी भी आपके बीजेपी प्रवक्ता का नाम नहीं लिया, नेता का नाम नहीं लिया। मैं तो बार बार यही गुहार कर रहा हूँ जो पीड़ित है उसे इंसाफ दीजिए। अब मैं इंसाफ मांगने जाऊं तो आप लाल किला गिनती करवाओ, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी गिनती करवाओ, राहुल जी की गिनती करवाओ। इससे देश का भला नहीं हो सकता। राहुल बोल करके अपनी दुकान अब आप नहीं चला सकते। अब ये देश की जनता जानना चाहती है कि 9 साल के कार्यकाल में आपकी सरकार ने क्या क्या कार्य किए। सवाल पूछेगी, जितने पीड़ित है वो इंसाफ की गुहार लगाएगी। तो आपके पास इस सवाल के हम जवाब नहीं है। ठीक है कैप्टन साहब,
गिनकर बैठे हैं मुन्ना खान जी के पूरे 16 बार नाम लिया आपने राहुल गांधी का, अब मत लीजिएगा, वो कह रहे हैं ऐसा। इनसे चलती है। अगर राहुल गांधी का नाम तो पूरा देश ही नहीं लेना चाह रहा है, हम क्या लेंगे? पूरा देश ही नहीं लेना चाह रहा है, तभी तो आज जो है ना स्थिति उनकी ये हाल हो गई है कि उन्हें भारत में बोलने की हिम्मत नहीं पड़ रही, और विदेशी धरती पे जाके हमारे संविधान को गाली दे रहे हैं। अगर उन्हें देश ही अगर वो करता, देश ही उन्हें सुनना चाहता, तो अमेरिका की धरती में थोड़ी जाके देश को गाली देते, हमारे संविधान को गाली थोड़ी देते। ये थोड़ी कहते कि भारत में मट्टी का तेल छिड़का हुआ है, सिर्फ माचिस लगाने की जरूरत है। तो ये जाके विदेशी धरती पे कहते हैं, तो देश में अगर लोग उन्हें आज सुनना नहीं चाह रहे तभी तो कह रहे हैं। और मुन्ना खान जी ने एक बहुत बात कही कि आज जो है ना बीजेपी शासन में किसी की सुनी नहीं जा रही है, न्याय नहीं मिल रहा है, अपराधी और क्या क्या कहा। शायद ये भूल गए कि यासीन मलिक कौन था? खुखार आतंकवादी, सरेआम उसने 3 एयरफोर्स अधिकारियों को शूट आउट किया था। जो कश्मीर कांड हुआ था उसमें सबसे बड़ा अपराधी था वो, और उसको कहां बुलाया था इनकी सरकार ने? पीएम हाउस में उसके फूल मालाएं पहनाई गई थी, कितने बड़े दुर्दांत अपराधी को। तो ये तो इनकी स्थिति थी। आज कहां है वो? तिहाड़ जेल में सजा काट रहा है। हमारे सरकार में इस तरह से होता है, मगर इनके टाइम बुरहान अब्बानी हो, चाहे ये यासीन मलिक हो, जितने भी आतंकवादी थे इनके यहाँ उस टाइम हीरो थे। हीरो की तरह इन्हें नवाजा जाता था। पीएम हाउस में बुला के उन्हें फूल माला पहनाई जाती, उनका महिमा मंडल होता था, और उनके साथ फोटो खिंचाने में पूरी कांग्रेस, चाहे सोनिया जी हो, चाहे राहुल जी हो, और प्रधानमंत्री हो, फोटो खिंचाने में बड़ा अपने आप को गौरवान्वित समझते थे। तो ये तो इनकी सोच रही है। आज हमारे यहाँ टाइम में अगर आज दोषी है तो दोषी को सजा, सीधी सजा मिलेगी, जेल में जाएगा, वो यहाँ नहीं रहेगा। अगर इनके यहाँ तो महिमा मंडल होता था। पाकिस्तान में इनके नेता जाके कहते थे कि हिंदुस्तान से ज्यादा प्यार हमें पाकिस्तान में मिलता है। ये इन्हीं के नेता कहते थे। मणिशंकर अय्यर, जयराम रमेश जी है, इन्हें पाकिस्तान से बहुत लगाव है, आज भी है। हमें नहीं है पाकिस्तान से लगाव, हम तो पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देते। आप बता दें कि हमने कभी उनका महिमा मंडल किया हो कि ये कहा हो कि हमें ज्यादा पाकिस्तान में प्यार मिलता है। पर ये कांग्रेस की जो सोच है, उसी वजह से कांग्रेस आज अपने अंतिम सांसों पे जा रही है। एक आध रात जीतने से ये ना कह दे कि हम जीत गए, एक आध रात तो मिल ही जाता है। कहीं ना कहीं हमारी खुद की भी गलतियां होती, उस गलतियों का फायदा आपको मिल जाता है। बाकी कांग्रेस को आज दुनिया नकार चुकी है, आपके सिर्फ कर्मों की वजह से, आपकी सोच की वजह से। आज ना कांग्रेस के पास कोई नेता है, ना कोई नीति है, कुछ बचा ही नहीं है। आज कौन है? एक राहुल गांधी है इनके पास, और कौन है नेता जो एक न्याय की, एक राजनीतिक बात कर सके, न्याय संगत बात कर सके? कोई नहीं। अगर करेगा भी तो उसकी सुनी नहीं जाएगी, और ज्यादा बोलने की कोशिश की तो पार्टी से बाहर निकाल दिया जाएगा। ठीक है कैप्टन साहब। मुन्ना खान जी कुछ कहना चाह रहे हैं आपकी बातों में? मुन्ना खान जी अपनी बात जरूर रखिएगा। इसके साथ साथ शुरुआत से ही बीजेपी आरोप लगा रही थी कि पहलवानों का ये जो पूरा आंदोलन है वो कांग्रेस समर्थित है। विशेष कुछ नेता हैं कांग्रेस के जो इसको पूरे तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं, इस पूरे प्रदर्शन को, और उन्हीं के कहने पर यह प्रदर्शन हो रहा है। पहलवान वो उनके कहने पर आगे आ रहे हैं। लेकिन अब जो पहलवान उठ चुके हैं धरने से, और हालांकि उनका ये कहना है कि धरना जारी है, लेकिन अभी नौकरी उन्होंने ज्वाइन कर ली। आप कैसे कांग्रेस देख रही है इस धरने को? अभी भी कांग्रेस साथ में है पहलवानों के? नहीं, कांग्रेस पहलवानों के आस में नहीं, कांग्रेस इस आस में है कि उन पीड़िता को इंसाफ कब मिले। कांग्रेस इस आस में नहीं है उनके धरने प्रदर्शन हो और कोई तमाशा हो। कांग्रेस इस आस में नहीं है। कांग्रेस ये देख रही है कि कब तक इन पीड़िता को किया जाता है, और इसे कार्रवाई कब तक ब्रिजभूषण शरण सिंह पे की जाती है। ये देखने वाली बात, ये देखने वाली बात नहीं है। एक बात। दूसरी बात, बीजेपी की दुकान ही कांग्रेस बोल करके ही चलती है, इसको कोई दोहराई नहीं। अभी इन्होंने कितनी बार कांग्रेस का नाम लिया, हमने एक बार भी बीजेपी का नाम नहीं लिया। दूसरा, हमने बार बार ये कहा कि जो पीड़िता है उनको इंसाफ मिले, जो गुहार लगा रही है उसे इंसाफ दी जाए, बस ये सवाल था। दूसरा ये कहे कि हमारे शासनकाल में ये हुआ। अरे आपके शासनकाल में ही कंधार जाकर के आपके चचा ने आतंकवादी को छोड़ने का काम किया। आप इतिहास जाने, आपके चचा ने ही छोड़ा था कंधार में आतंकवादी। डीसीपी देवेंद्र पकड़ा जाता है, 400 आरडीएक्स के सप्लायर में, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती आज तक। वो पता नहीं वो है कहाँ। दूसरा सवाल आपका, IIT सेल अरशद वानी जम्मू कश्मीर में
आतंकवादी के साथ लिप्त पाया जाता है, आप कहते नहीं नहीं नहीं, ये तो अभी अभी ज्वाइन किया था, ये हमारे कार्यकर्ता नहीं है। ये देश की जनता ने देखा है, बाकी जितने दल है उन्होंने देखा है। तो आप जितना भी झूठ परोस लो पूरे हिंदुस्तान में, आपकी सच्चाई अब बाहर आ गई है कि किस तरीके से देश की जनता के साथ आप झूठ परोसने का काम करते हो, किस तरीके से लच्छेदार भाषणों में आप सपने बेचते हो। तो आप लोग सपने के सौदागर हो, सपने दिखाते तो जरूर हो, सपने पूरे नहीं होते। चाहे सपने 2 करोड़ नौकरियों के हैं, चाहे सपने 100 स्मार्ट सिटी के हो, चाहे सपने बुलेट ट्रेन के हो, चाहे सपने हवाई चप्पल पहनने वाले हवाई जहाज में बैठने के हो, चाहे सपने 2022 तक पूरे हिंदुस्तान में गरीब न रहने के हो, चाहे 2022 तक किसान की आय दुगुनी करने की। आज किसान के हालात आपने क्या कर दिए है? आज किसान रोडों पे आया हुआ, जबकि पूरे हिंदुस्तान का रीढ़ बोन जिसे मजबूती मिलती है, हड्डी कहे जाने वाला किसान, कि जो आपने आज हाल किया है, आज वो दर दर की ठोकरें खा रहा अपनी इंसाफ की गुहार लेकर के। आपने उसे आश्वासन दिया, भरोसा दिया कि आपके एमएसपी के रेट बढ़ाए जाएंगे, एमएसपी लागू की जाएगी। क्या आपने एमएसपी लागू किया? नहीं किया। जो 12 महीने किसान धरने प्रदर्शन पर बैठे, आपने उसको क्या क्या नहीं कहा। कभी आतंकवादी, कभी खालिस्तानी, कभी 500 रुपए लेके धरने पे बैठते, पता नहीं क्या क्या नहीं कहा। जो किसान आज देश के लिए मान और सम्मान का विषय है, हमेशा से, कई 100 साल से, जब भी देश पे कोई भी आपत्ति है तो किसान खड़ा होता है। कोरोना काल में आपके सारे नेता मुंह छुपा रहे थे, लेकिन किसान भाई हर चौक पे, चौराहे पे भोजन वितरण करने का काम कर, मजदूर को घर भेजने का काम कर रहे। 12 महीने तक जब तक धरने प्रदर्शन हुए, हिंदुस्तान से सभी लोग आए और सभी का स्वागत उन्होंने दिल के गहराइयों से की। तो ये दर्शाता है कि किसान को आपने प्रताड़ित किया, किसान को आपने दुराचार कहा, किसान को आपने बुरा भला कहा, और यही किसान 2024 में आपको मुंह तोड़ जवाब देगी। ज्यादा दिन नहीं है भदौरिया जी, बस वक्त का इंतजार है। माना कि तो कयामत है, पर कयामत तक तो नहीं, 2024 का इंतजार करें। ठीक है, स्वामेंद्र जी हमारे साथ किसान नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है स्वामेंद्र जी आपका। नमस्कार। एक बार फिर से मुद्दा पहलवानों का है, क्योंकि ये बात कही जा रही है कि पहलवानों से अब खाप पंचायत कुछ नाराज दिखाई दे रही है। जो पहलवान इतने समय से धरने पर थे, उन्होंने नौकरी ज्वाइन कर लिया, अब उनका बयान सामने आया है। खुद बजरंग पुनिया ये कहते नजर आए हैं कि कोई सेटिंग नहीं हुई है हमारी अमित शाह से। अमित शाह से जब बैठक हुई है तो सीधे तौर पर हमें ये कहा गया था कि बाहर इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। ये बजरंग पुनिया का बयान है। देखिए मुस्कान जी, जो पहलवानों का मुद्दा है वो महिला पहलवानों का मुद्दा है। हम उस देश में रहते हैं जहाँ पे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की मुहिम इस सरकार द्वारा चल रही है। हम उस देश में रहते हैं जब बेटियां पूजनीय हैं, देवी की तरह बेटियां पूजी जाती हैं। हम उस देश में रहते हैं जहाँ पे गुरु परंपरा है, गुरुओं को माँ बाप से भी बड़ा सम्मान दिया जाता है। आज उस देश के अंदर इंस्टीट्यूशन फेल हो रहा है। आप ये देखिए, अभिभावकों की मजबूरी देखिए। कोई भी अभिभावक आज स्वतंत्र होकर यह नहीं कह सकता कि मेरा बच्चा, लड़का या लड़की, किसी स्कूल या किसी गुरुकुल या किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी जहां हमने इसको पढ़ने के लिए भेजा है, या किसी अखाड़े में या किसी फेडरेशन में, वो आज सुरक्षित होगा। कारण क्या है कि ऐसे संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति और जो देश की संसदीय प्रणाली में है, उनके बारे में मुझे कहते हुए खुद शर्म आती है कि क्या हमारे माननीय नीति निर्धारक इस प्रकार के होंगे? क्या ये हमारे भारत का आचरण होगा? क्या हम विश्व गुरु बनने के लायक आज इन्होंने छोड़ा है कि हम बता पाएंगे कि हम इस देश के अंदर अष्टमी नौवीं करने वाले लोग, यानी 8 से 9 दिन अपनी बेटियों को देवी मानकर, उनके चरण छूकर, उनसे आशीर्वाद लेने वाले लोग, आज बेटियां गुहार लगा रही हैं कि हमारे को खतरा है, यानी कि देश की बेटियों को खतरा है। और आप ये देखिए, देश की एजेंसियां स्वतंत्र होकर काम नहीं कर रही। कितना लंबा आंदोलन बेटियों ने लड़ा। क्या ये साधारण आंदोलन है? यह क्या छोटी बात है? बहुत बड़ी बात है। आज हमें समझना होगा हम कहां खड़े हैं। आज इंस्टीट्यूशन फेल है। बेटियों ने गुहार लगाई फेडरेशन के पास, देश के खेल मंत्री के पास, अनुराग ठाकुर के पास, उन्होंने आश्वासन दिया, बेटियां उठ गई, बहुत अच्छी बात। पर क्या हुआ? क्या
बेटियों की गुहार नहीं सुनी गई। कमेटी द्वारा कोई भी कार्रवाई बेटियों को नहीं बताई गई कि हमने ये काम किया। तो बेटियों ने क्या करा, बेटियां पुलिस स्टेशन गई। यानी कि देश की पुलिस, सबसे बड़ी पुलिस, दिल्ली पुलिस, केंद्र शासित पुलिस, उस तक की हिम्मत नहीं कि बेटियों की गुहार सुन लें, वो समझ लें। नहीं समझा गया। बेटियां सर्वोच्च न्यायालय में गई, सर्वोत्तम न्यायालय में, वहां जाके बेटियों को गुहार लाई। सर्वोत्तम न्यायालय ने पुलिस को डायरेक्शन दी। हुआ क्या, इंस्टीट्यूशन फिर फेल हुआ। इंस्टीट्यूशन ने देश के सर्वोत्तम न्यायालय के ऊपर प्रश्न लगा दिया कि वो पॉस्को एक्ट जो है वो जायज है या नाजायज है, बेटी बालिग है या नाबालिग है। अरे भाई, हम कहां जा रहे हैं? बेटियों की गुहार क्यों नहीं सुन रहे? हम किस देश में जी रहे हैं? और आप आरएसएस की पार्टी, बीजेपी, आरएसएस की तो मां भारती की विचारधारा थी, वो विचारधारा कहां गई मां भारती की? और आज देश के गृह मंत्री को जाके हमारी बेटियां मिलके आई, उसमें खेल मंत्री, देश के गृह मंत्री भी निर्णय नहीं ले पाए। होना तो यह चाहिए था, बेटियों से मिलने से पहले देश के प्रथम नागरिक प्रधानमंत्री को सामने आना चाहिए था, उन्हें बोलना चाहिए था। चलो देर आए दुरुस्त आए, देश के गृह मंत्री से मिलने चले गए। तो ऐसा क्या हो गया कि गृह मंत्री प्रेस के सामने नहीं आए कि बेटियां मुझसे मिलने आई हैं, मैं बेटियों की बात सुन रहा हूं, न्याय प्रक्रिया भी होगी, पर पहले बेटियों की बात सुनी जाएगी। ठीक है, नहीं सुनी गई। ये तमाम बातें मुस्कान जी हमें समझना होगा, देश कहां जा रहा है। बजरंग पुनिया के बयान को इधर से उधर करके बताना और पूरे मीडिया का इधर से इधर चले जाना, ये तमाम बातें हमें समझता है कि देश के अंदर जो मीडिया चौथा स्तंभ है देश का, उसके ऊपर भी आज प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं कि वो सरकारी रिवायत में बड़े बड़े पूंजीपतियों को बचाने के लिए देश के अंदर हो रहे अभद्र व्यवहार को छुपाने के लिए काम करता नजर आ रहा है। ये भारत के ठीक है स्वामेंद्र जी, बहुत ठीक है, आपके सवालों का जवाब लूंगी मैं। कैप्टन आई सिंह जो हमारे साथ मौजूद हैं, उससे पहले शिव सिंह जी किसान नेता हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है शिव सिंह जी आपका एनबी न्यूज पर। पहलवानों के मुद्दे पर लगातार हम बात कर रहे हैं। बजरंग पूनिया का बयान, खुद जिस तरीके से स्वामेंद्र जी किसान नेता हमारे साथ मौजूद हैं, उन्होंने भी ये बात कही कि ये सिर्फ बयान है, अमित शाह को सामने आना चाहिए था, उन्हें बताना चाहिए था कि पहलवानों से उनकी बात हुई है, तमाम बात क्या रही वो बतानी चाहिए थी। लेकिन उनकी तरफ से बयान ये सामने आया है बजरंग पूनिया की तरफ से कि हमें तो ये कह दिया गया कि मीटिंग के बारे में बाहर कुछ बताना ही नहीं है। आपकी क्या राय है इस पर? देखिए, ये तो पहले से ही स्पष्ट था कि 23 अप्रैल से धरना शुरू हुआ। मैं भी जंतर मंतर में धरने में शामिल हुआ और सरकार ने, चाहे वो गृह मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, या आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी हो, या और महिला मंत्री हैं जो केंद्र सरकार में मंत्री हैं, जैसे मीनाक्षी लेखी जी का भी आप सबने कृत्य देखा, तो ये स्पष्ट हो चुका था पहले ही कि ये सरकार पूरी तरह से ब्रजभूषण शरण सिंह को बचाने का काम कर रही है। और यदि कोई दूसरा व्यक्ति होता तो जिस तरह से योगी सरकार में और तमाम सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, कहीं बुलडोजर चलवा देंगे, कहीं पूरे परिजनों की गिरफ्तारी करा देंगे, तो ये स्पष्ट हो गया है कि सरकार बचाने का काम कर रही थी। और इसमें गृह मंत्री की चुप्पी जो है, अमित शाह जी की चुप्पी, ये स्पष्ट करती है कि कहीं ना कहीं ब्रजभूषण शरण को बचाने के लिए और आंदोलन को प्रभावित करने के लिए सारा खेल किया गया है। लेकिन जिस तरह से साक्षियों के बयान आए हैं, मैं देख रहा था, एक एक जो महिला पहलवान साक्षी हैं, एक एक महिला पहलवान साक्षी ने जिस तरह से बयान दिया है, किसी भी सूरत में 24 घंटे के अंदर ब्रजभूषण शरण सिंह को बाहर नहीं होना चाहिए था, जेल की सलाखों में होना चाहिए था। तो ये सरासर भारतीय जनता पार्टी का जो चेहरा है वो उजागर हो गया है। आज पूरा देश नहीं, पूरा विश्व शर्म से शर्मसार है। इनकी नाकाम सरकार के जो कृत्य हैं उनके चलते आज पूरा देश शर्मसार है। जैसा इन्होंने ब्रजभूषण शरण सिंह को बचाने का काम किया है, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा ऐलान करता है कि वो
भले ही कितने महिला पहलवानों को खरीद लें, डरा लें, धमका लें, नौकरी की धमकी दे दें, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा अंतिम दम तक उनको न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ेगा। ठीक है। कैप्टन आई सिंह जी हमारे साथ नेता बीजेपी से मौजूद हैं। आप दोनों के सवाल मैं उनसे लेना चाहूंगी। कैप्टन साहब, जिस तरीके से एक बार फिर से सवाल उठ रहे हैं, खुद दो किसान नेता हमारे साथ मौजूद हैं और दोनों ये कह रहे हैं कि खुद अमित शाह क्यों सामने नहीं आए हैं, नौकरी का डर क्यों दिखा रहे हैं पहलवानों को, अभी तक ब्रजभूषण बाहर है, क्यों बाहर है, सलाखों के पीछे क्यों नहीं, ये तमाम सवाल हैं आपसे। मुस्कान जी, अभी जिस तरह से हमारे किसान नेता बात कर रहे थे तो उसमें जो झलक रहा था, कितना मतलब इनके अंदर जहर भरा हुआ है सरकार के प्रति, उस सामने दिखाई दे रहा था। इन्होंने कहा कि खिलाड़ियों को खरीद लिया है। खिलाड़ियों तो ऐसी कोई बात नहीं कि मुझे खरीद लिया गया है, मगर इनके मुंह से जरूर निकला कि खिलाड़ियों को खरीद लिया गया है। तो सबसे बड़ा तो झूठ ही है, यहीं पर बोल रहे हैं। और इन्होंने कहा कि उनके साथ जो है ना न्याय नहीं हो रहा है। सरकार शुरू से ही उनके साथ खड़ी है। जब पहले दिन उन्होंने जांच की बात करी थी तो सरकार ने उसी दिन जांच एजेंसी बना दी थी, और जांच कमेटी जो बनाई थी उसमें किसान नेता नहीं रखे गए थे। अगर रखे जाएंगे तो जांच भी शायद ठीक से नहीं होती। उसमें सारे खिलाड़ी थे, और वो भी खिलाड़ी वो थे जो ओलंपिक में मेडल लेके आए थे। पीटी उषा थी, मैरी कॉम थी, और बबीता फोगाट खुद भी थी उसमें। वो एजेंसी जांच कमेटी बनाई गई थी, उन्होंने जांच की है। ये कह रहे कोई जांच नहीं हुई है, और उसकी जांच रिपोर्ट भी आ चुकी है। शायद इन्हें नहीं मालूम होगा, खाली क्योंकि इन्हें तो यहाँ आगे अपना एजेंडा बनाना है कि किसान मोर्चा क्या है। किसान मोर्चा किसान है तुम्हारे साथ, हरियाणा के गठ छोड़ दो, बाकी किसान है कोई आपके साथ में? सिर्फ एक एजेंडा बना के बैठ गए हो किसान को, किसान के नाम से। ये कहो ना कि आप कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रहे हो। मेरी आवाज आ रही है? जी मैं सुन पा रही हूँ आपको कैप्टन साहब। हाँ, कितने किसान है? हरियाणा के छोड़ दो, हरियाणा के भी पूरे नहीं, कुछ परसेंट जो कांग्रेस के साथ जुड़े हुए, जो कांग्रेस का एजेंडा चला रहे, उनको अलावा और कौन है यार किसान नेता? बार बार आप किसान नेता सबसे बड़े। अरे आईपी सिंह जी सुना, मैं बीचों बोला नहीं हूँ, आपका समय हो तो बोल लो। आप सबसे प्रॉब्लम नुकसान आज इनको ये हुई है कि ये इनकी जो मंशा थी किसानों के पहलवानों के कंधों पे धर के ये फायर करना चाह रहे थे, वो नहीं कर पाए। इस बात को पहलवान वक्त रहते समझ गए कि हमें यूज किया जा रहा है, वो अपनी जगह पे वापस। ठीक है कैप्टन साहब, शिव सिंह जी की भी बात मैं सुनना चाहूंगी, समय समाप्त हो चला है। ठीक है कैप्टन साहब, समय समाप्त हो रहा है। एक बार उनकी बात मैं सुनना चाहूंगी। आ रही हूँ कैप्टन साहब। शिव सिंह जी, ये बताइए कैसे सहमत है? ये वही कैप्टन साहब ठीक है, एक सवाल पूछ रहे हैं शिव सिंह जी आपसे। कैप्टन साहब एक सवाल है उनका, बता दीजिए जो ब्रजभूषण बयान दे रहा है कि कैसे छुआ, कहाँ छुआ, जो पहलवानों के साथ हुआ, क्या उससे आप सहमत है? मैं पूछ रहे हैं शिव सिंह जी आपसे, एक स्पष्ट जवाब दे दीजिए। ऐसा उनका कोई स्टेटमेंट नहीं है, ये सिर्फ किसानों का कहना है, और ये किसान वही है। कैप्टन साहब ये तो मत कहिए, ब्रजभूषण को खुद मैंने सुनते हुए देखा है, बोलते हुए सुना है, ये मत कहिए कैप्टन साहब। मैं आ रही हूँ शिव सिंह जी आपके पास। ब्रजभूषण शरण सिंह किस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं वो आपको बेहतर तरीके से पता होना चाहिए, आप ही के सांसद हैं वो कैप्टन साहब। बहन बेटी के साथ जब ऐसा होगा तो दिमाग आपका सही हो जाएगा, आपका भी दिमाग गड़बड़ है। जनाब आप लोग कोई हो जो आपके, और मैं मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ, मैं हरियाणा से नहीं बोल रहा हूँ। जो आप बार बार हरियाणा पंजाब की बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। आप ये किसान आंदोलन में भूल गए, जिंदा जलाया गया था लड़की को रैप करने के बाद, वही किसान हो ना? मालूम है। सरकार किसकी रही? सरकार रही तो सरकार की ये देखो। कैप्टन साहब ठीक है, शिव सिंह जी आ रही हूँ आपके पास। कैप्टन साहब हर आंदोलन में अलग अलग तरीके के शरारती तत्व होते हैं, लेकिन उस एक शरारती तत्व की बदौलत आप पूरे आंदोलन को बदनाम कर दें, ये तो सही नहीं है ना सर। सीधे सा एक बयान है ब्रजभूषण शरण सिंह का, वो आपने सुना होगा, अगर नहीं सुना तो बता दीजिए, मैं आपको पर्सनल भिजवा भी दूंगी। मेरे पास वो बयान रखा है, एएनबी के पास वो बयान रखा है, जिसमें वो साफ तौर पर ये कहते नजर आ रहे हैं कि पहलवानों के साथ क्या हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ। ये बयान आपने नहीं सुना क्या ये भाषा शोभनीय है? हमने ऐसा कोई बयान नहीं सुना है ना, हमारे संज्ञान में ऐसा कोई बयान है। मैं आपको पर्सनली भिजवा दूंगी। मुझे लगता है आप कैप्टन साहब ये तो गलत कर रहे हैं ना आप। अगर आप सिर्फ उनको बचाने के लिए ऐसे बैठेंगे तो ये तो सही नहीं होगा।
ये तो सही नहीं होगा। मैं आपको बकायदा वो बयान भिजवा दूंगी, आप सुनिएगा जरूर। बहरहाल समय समाप्त हो चला है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम चर्चा हमारे साथ करने के लिए। लेकिन जिस तरीके से लगातार ब्रजभूषण शरण सिंह को बचाने की कोशिश हो रही है, ये कहना है विपक्ष का, और अब आपने सुन भी लिया जो उनके बयानों से दरकिनार पूरे तरीके से किनारा कर रही है बीजेपी। ये समझने वाली बात है कि आगे किस तरीके से कार्रवाई उन पर होगी और कैसी कार्रवाई होगी, ये भी देखना सबसे अहम होगा। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।